Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology यानी कि सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई और सत्य का शोध। आजकल सत्य ढूंढना ही पड़ता है, बड़ी मुश्किल का काम है। और mythology is exactly opposite. Mythology means study and science of fake lie imagination. काल्पनिक मिथोलॉजी मतलब काल्पनिक विज्ञान, कल्पना का विज्ञान। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मिथ जो शब्द धातु है उससे वो सारे शब्द बनते हैं जिससे जो झूठ के पर्यायवाची होते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे लेखक हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी सनातन संस्कृति और इनको आप प्रकाश पब्लिकेशन प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली की में अगर सर्च करेंगे इनका नाम जरूर मिलेगा उधर। तो बिना देरी के स्वागत करते हैं श्री मनोज सिंह जी का। नमस्कार मनोज जी। प्रणाम प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं और इस बीच मुझे समाचार और सूचना मिली। वैसे आपने एक बीच में वर्ड कहा था ना, शोध, तो अभी सोच रहा था कि क्या ये वास्तव में रिसर्च उसको अप्रोप्रिएट है। हम कोई चीज सर्च तो कर ही नहीं रहे हैं तो ये लेकिन एक बात जरूर है कि आपके चैनल के माध्यम से, आपकी चर्चा के माध्यम से बहुत कुछ पता लग जाता है। तो आज मैंने सोचा, जैसे ही जब मुझे आज प्रोग्राम में आना स्वीकार हुआ, तो मैंने सोचा कि आज जो है गंगा को थोड़ी उल्टी बहाते हैं। तो वो कैसे, तो मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही पता लगा था कि आपने एक बहुत खूबसूरत शोध परख और बड़ी अध्ययन करके ग्लोबल प्रिंट ऑफ रामायण लिखी है। और मैं, आप जानते हैं कि कई सालों से रामवंशी लिख रहा हूँ, राम की त्रेता युग की कथा लिख रहा हूँ। तो मुझे लगा भाई कि ये तो बड़ी राम ने मेरे लिए एक तरह से उपहार भेज दिया है कि भाई मनोज सिंह जाइए, आप वहां से खोजिए और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये जो आदित्य है वो सब हम सदैव जो है ज्ञान बटोरता है, तुम भी अब कुछ ज्ञान लो। तो ये जो है ज्ञान का है ना, अहंकार हम दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को तो अहंकार का ज्ञान है प्रॉपर कि अहंकार नहीं होना। तो मैंने सोचा अपने अहंकार को त्याग करके आपसे ज्ञान प्राप्त करूं। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पुस्तक के बारे में आपने कितने दिनों तक, देखिए मैंने आपसे प्रश्न शुरू कर दिया पहले से बताइए कि आपने ये पुस्तक कितने दिनों, कितने साल, कितने घंटे की रिसर्च फिर गलत शब्द हो जाएगा, कितने सालों के अध्ययन और शोध के बाद लिखी, और कहां से आपको इसका सहायता मिली। मैं इसके बारे में जानने में बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि वो रूट्स को देखना चाह रहा हूं मैं। अभी आप जैसा लेखक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो अभी हम लोग तो शुरुआत कर रहे हैं। आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी है और बट आपकी टू ऑनर यू मैं बोलता हूँ कि तो बहुत सारे आजकल बड़े बड़े जो है मिथोलॉजी लोगों के मन में था कि राम के बारे में। अभी राम के बारे में जब मैंने रामानंद सागर टीवी सीरियल देखा था बचपन में, जब से रामायण पढ़ी तब से नहीं देखा कभी भी। तो उसमें राम के चरित्र के एकदम विरुद्ध दिखाते हैं उधर हर चीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राम धीरे धीरे सोच रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों का विश्वास उठ जाए कि ये व्यक्ति इतना स्लो थिंकर है और और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, युग पुरुष, युग पुरुष, त्रेता के युग पुरुष, जो दूसरों के लिए उदाहरण हो। हम्म। और मेरे साथ एक कमजोरी थी मेरी, मैं आपको टोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। रामायण में एक जगह वर्णन आता है, मारीच बताता है रावण से, ऐसी उदाहरण पे उदाहरण। आपको ये पता है ना, हमारे साथ चर्चा में यही आनंद की अनुभूति। तो आपने कहा ना स्लो मोशन वाली बात, मुझे याद आता है कि मारीच जब रावण को श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में बताता है तो कहता है कि कब वो बाण निकालते हैं, कब चलाते हैं, पता ही नहीं चलता, इतना तेजी से बाण के प्रहार होते हैं। अब आप सोचिए, जिस आदमी का मतलब प्रकाश की स्पीड से जिसके पास से बाण निकल रहा हो, उसे आपने बिल्कुल सही आपका आपका देखिए कैचिंग पावर हम दोनों की कितनी सेम जगह पर है कि जिस व्यक्ति के बाण को कोई आदमी अपनी आंखों से कैच नहीं कर सकता, उसे आपने इतना स्लो मोशन में मूवमेंट करते हुए दिखा दिया नहीं वहां पे ऐसा, वहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, उनके हाथ गोल गोल घूमते हैं
इतना तेज से चलते हैं कि उनके हाथ नहीं दिखाई देते। एग्जैक्टली। तो वो बाण चल रहे हैं ऐसे ऐसे घुमा घुमा के। तो अब ये दुश्मन ये बात बता सकता है जिसको बाण पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। और वो जब दुश्मन कहे तो आप समझ लीजिए कि उसमें अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। अतिशयोक्ति नहीं हो सकती कि उसकी जान खतरे में है। तो एग्जैक्टली। ये एक था। और दूसरा जो है, हमारे बहुत सारे आचार्यों ने पहले, तो जब कभी भी रामायण की बात करी तो उन्होंने राम को बताया है बड़ा फास्ट डिसीजन मेकर, फास्ट एक्शन, हमेशा युद्ध के लिए तत्पर, और दूसरों की रक्षा के लिए अपने युद्ध, अ, और और बड़े ओबीडियंट अपने पिता के लिए, और विश्वामित्र के लिए ओबीडियंट, जिसको मिल रहे हैं उसका दिल जीत लिया अपनी बातों से। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसे व्यक्ति को इतना स्लो कैसे दिखा दिया इन्होंने। और उनका एक बड़ा अच्छी क्वालिटी है भगवान राम की, कि वो सेनाओं का संचालन कर सकते हैं, किसी भी तरह सेना असेंबल कर सकते हैं कहीं से भी। तो उन्होंने जो वानरों के साथ जो सेना बनाई, उसका मैनेजमेंट वो रामायण में दिखता है, किस तरह पूरा प्लानिंग से आक्रमण हुआ, आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, कौन लंका पहले पहुंचेगा, पीछे का पुल कौन डिफेंड करेगा, कितनी सेनाएं होंगी। तो इतना एग्जैक्ट तो वो वाल्मीकि रामायण में दिखता नहीं था। तो वो सीरियल एक तरीके से मेरी पहली प्रेरणा थी कि मुझे रामायण पढ़नी है, जी क्योंकि मेरा विश्वास टूट रहा था उनके राम को देख के टीवी सीरियल जी में। जी ये एक था। और दूसरा, हमारे बहुत सारे आचार्यों ने बोला कि कोई सीता को छू नहीं सकता। जी अभी ये तो संप्रदायों के अक्रॉस बात है। ये कोई एक संप्रदाय की बात नहीं है। जी श्री संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय से, अभी ये संप्रदायों की तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। रुद्र संप्रदाय, श्री बिल्कुल संप्रदाय, बिल्कुल। और हर युग और हर कालखंड और हर भूभाग में भी बहुत डिफरेंट रही है। जी बहुत डिफरेंट है, पुरानी संप्रदाय है। सबका जी एक ही ओपिनियन, कोई डिफरेंस नहीं इधर कहीं पे भी। जी तो जब ये वाल्मीकि जब इन रामानंद सागर का रामायण देखा तो मुझे बड़ा शौक हुआ। और फिर तीसरा एक महत्वपूर्ण ये था कि सूर्य सिद्धांत में, और ये शंकराचार्य ने लिखा है, कोटा वेंकटचलम, पंडित कोटा वेंकटचलम, जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे। अभी उनका दीक्षा का नाम मुझे याद नहीं है। जी और ये सब बातें मुझे बाद में पता लगी, लेकिन ये शंकराचार्यों के एक जनरल स्टेटमेंट्स हैं कि सिमला द्वीप और लंका में फर्क है। रामानुजाचार्य ने बोला, मध्वाचार्य ने बोला, और तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर महाभारत में हनुमान भीम को बोलते हैं जी कि मुझ में तो शक्ति, मैं रावण को स्वयं ही मार सकता था, लेकिन जी राम की कीर्ति के लिए हमने उसको मारा नहीं। जी बिल्कुल ठीक। सीता मैया भी बोलती है मैं भी मार सकती थी, लेकिन कीर्ति जी यश चाहिए राम, ये हम राम के लिए नहीं मार रहे। तो अनेक इनफैक्ट वो तो हनुमान जी के निवेदन के बावजूद भी सीता जी उनके साथ जाती नहीं है। करेक्ट करेक्ट जी करेक्ट। तो ये सब था, तो इसलिए मेरे को लगा कि लिखो इस पे पुस्तक। और मतलब अपनी समझने के लिए, दूसरों के लिए नहीं, पहले तो अपने लिए लिखा कि राम के इतने सारे जो मिस कैरेक्टराइजेशन है, हमेशा दस्ताने पहन के रहते थे, हमेशा कवच पहन के यस। रहते थे। जब और पहली बार वो विश्वामित्र मिश्रा जी के साथ ताटका वध के लिए निकलते हैं, हाँ, तभी उनके वर्णन में सबसे पहले यही आता है यही आता है। कि धनुष और तलवार उनके उसमें लटकी हुई है और हाथ में वो है। या वेरी राइट, यस प्लीज। और दस्ताने पहन के घूम रहे हैं, दंडकारण्य में इवन वो घूम रहे हैं। दस्ताने किस चीज के उसका भी वर्णन है। गोह। या सो वो वेरी सब। राइट। तो इतने सारे डिस्क्रिप्शंस हैं, डिटेल्स हैं। तो जब उसको आप स्वयं पढ़ना शुरू करते हैं तो पुस्तक तो बहुत बाद का काम है। जी तो ये सब इंफॉर्मेशन मुझे थी करीब 20 साल पहले, लेकिन जी मैंने कभी लिखा नहीं, सब बोलता रहता था सिर्फ मैं। जी तो इस बार मैंने सोचा कि नासा के सैटेलाइट्स का पिक्चर होगा। मैंने इसमें वाल्मीकि रामायण के अलावा कुछ और यूज नहीं किया, कुछ भी जी नहीं। वाल्मीकि रामायण, सूर्य सिद्धांत, और जी तीसरा नासा के सैटेलाइट्स के पिक्चर्स, और समुद्र 1 लाख साल पहले कैसा था और 1 मिलियन साल पहले कैसा होगा। तो मतलब, अच्छा। तो वो सब पिक्चर्स मैंने वहां से ली। जी और बड़े बड़े अनेक प्रकार के तथ्य मिले उधर ढूंढने के लिए कि एक बड़ा आपको आश्चर्य होगा, अगर जी पूरी पृथ्वी जमीन के अंदर जुड़ी हुई है, समुद्र के नीचे जुड़ी हुई है, तो जी कॉन्टिनेंट स्लाइड कैसे करेगा भाई? वेरी राइट। कॉन्टिनेंट तो पूरा ही उड़ना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो बहुत सारे इमेजिनरी थ्योरीज है, टेक्टोनिक शिफ्ट क्लैशिंग, और ये पहाड़ इसलिए उठ रहा है,
तो हमारे रामायण महाभारत और अच्छा, बड़ा आश्चर्य होगा मनोज जी, मैं अपना उत्तर थोड़ा सीमित करूंगा। नहीं नहीं, सीमित नहीं करना हमें। राम हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसको अनंत, ये अनंत को आप सीमित कैसे कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास समय का प्रयास कर पाबंदी सकते है, हैं, हमारे पास प्रयास कर समय, सकते प्रयास कर सकते। मतलब हरि की कथा अगर आप कह रहे हैं, राम की हाँ, कथा जब आप कह रहे हैं, श्री राम की कथा कह रहे हैं, तो वो तो ऐसा है कि मतलब, हाँ जी। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हिमालय ऊपर क्यों उठ रहा है, उस वाले एक थ्योरी है, गोंडवाना लैंड कोलाइडिंग विद दिस लैंड। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर पृथ्वी के नीचे सब जमीन जुड़ी हुई है, सभी लोग मानते हैं, जी तो कैसे पुश कर रही है दूसरे को? जी तो और बड़ा अच्छा, आपने तो बहुत अध्ययन किया है इस, आपको मैं बोल सकता हूँ। आपको मालूम है सृष्टि को चलाने वाले आज भी देवता ही है। जी अमेरिका में बारिश रुक जाए तो वहां पे भी लोग सूखे ही मरते, भूखे ही मरते हैं। तो वहां जी पे भी इंद्र का मैनेजमेंट चलना ही है वहां पे, चाहे वो जी कैसे भी करे, वहां पहुंचा नहीं है उसको। लेकिन तो भूमि के विषय में कैसे चूक जाएंगे, जबकि वो इतनी महत्वपूर्ण है। जी भूमि के लिए तो वरादेव आते हैं पृथ्वी पे। जी तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो वाल्मीकि रामायण में दिखने को मिलती हैं। इतिहास है हर जगह का, और अयोध्या नगरी का जो डिस्क्रिप्शन है, वो बिल्कुल ठीक। उसको तो कोई छू नहीं सकता। और ये बोलना कि जाति प्रथा, वाल्मीकि रामायण में तो पूरी ध्वस्त हो जाती है, ध्वस्त। वहां पे हाँ, दशरथ वो तो अपने सबरी को भी तपोधने कहते हैं। तपोधन, क्योंकि शबरी तो मतंग ऋषि की शिष्या है। यस यस यस। तो अब उसको सबरी और को बेर तक ही सीमित कर दिया आज के सिर्फ युग में। तो वो बेर वो, वाला स्टोरी तो कहीं दिखता नहीं है। हाँ, कहीं भी नहीं है उस तरह की कोई वाल्मीकि रामायण में कम से कम उसका उदाहरण नहीं है। क्योंकि उसको अब जब भगवान राम उसको मिलते हैं, सीधा पॉइंट पे बात, क्योंकि भगवान राम हाँ, कम शब्दों का बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। और जब बोलते हैं तो बड़ी गंभीर मतलब जो ऐसी बातें बोलेंगे कि जो आपके लिए, आपके लेवल के अनुसार हो। अब वही मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जब वो सबरी से मिलते हैं, तपोधना पूछते हैं उनसे, तपस्या के बारे में पूछते हैं कि आपकी कहाँ तक चल रही है, तो उसके बाद फिर जातिवाद कहाँ रह जाता है? और एक महिला रामायण काल में यस, आश्रम की वो भी, हेड, यस, वेरी राइट, वेरी सारे राइट। ऋषियों की वो जी मुखिया है। जी, और 10 साल से वेट करिए, जब से उसको मालूम पड़ा चित्रकूट में श्री राम आए हैं। बिल्कुल ठीक। और तब बीच में, हाँ बोलिए। नहीं, आप बोलिए बोलिए। तो बीच में श्री राम पूरे दंडकारण्य ढूंढ लेते हैं, फिर आते हैं जनस्थान, फिर पंपा सरोवर। तो जी, ये सब बातें जो है इतनी, और डायरेक्शंस इतने एक्यूरेट है कि बिल्कुल 4 दिन ठीक। लगा अयोध्या से मिथिला जाने के लिए दशरथ महाराज को, पूरा शादी के लिए, भगवान राम बिल्कुल की शादी के लिए। 7 दिन भरत को कैकेयी से अयोध्या आने के लिए लगा। और वो बिल्कुल भी ठीक। और दिन रात जाते घुड़ समय में दौड़ा। उनके दूत को 3 दिन लगा था शायद, हम्म, 3 दिन या 4 दिन लगा था, कैकेयी शॉर्ट में रूट से सात गए थे दिन वो। हाँ, कैकेयी में वापस 7 दिन। आने में 7, हाँ, वापस आने में 7 डेज। और शायद दूध जब जा रहे थे तो 3 डेज, क्योंकि वो शॉर्टर रूट से गए थे। 7 days 7 nights। एक नहीं, बार वो चेक। आते अच्छा, समय आदित्य भाई, हाँ जब ये दूत गए थे अयोध्या से, हाँ तो वो एक्चुअली में घोड़े पे अकेले थे। तो हाँ इसलिए वो शॉर्टर रूट से गए थे। लौटते समय का डायरेक्शन डिफरेंट है। हाँ। उसके कारण है क्योंकि राजकुमार थे उनके साथ, तो पूरी सेना चल रही थी। हम्म, जी राइट। मतलब ये सब डिस्टेंसेस कितने एक्यूरेट हैं वहां से। अभी जो जो हम टापू देखते हैं नदी के बीच में, गंगा के बीच में, आज घाघरा नदी और गंगा जब के बीच में जी टापू जी जी देखते हैं, जी जी वो आज भी है। जी, शोणभद्रा नदी आज भी है, उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि नदियां एग्जैक्टली बदल देती हैं। एग्जैक्टली। गिरिव्रज भी वहां पर है, गिरिव्रज जी महाभारत में भी है, सेम नाम दोनों जगह। जी और हस्तिनापुर उस समय नहीं था, लेकिन अयोध्या से वो लोग हस्तिनापुर पहले आते हैं, हस्तिनापुर की तरफ आते हैं, तो शहर तब भी था वहां पे, क्योंकि महाराज जी, हस्ती की कहानी बहुत पुरानी है, बिल्कुल ठीक। जिनके नाम पे हस्तिनापुर पड़ा। लेकिन आजकल लोग जी बोलते हैं हाथी थे इसलिए बनता है, नहीं ऐसा नहीं, हस्ती महाराज नाम है कि व्यक्ति का नाम है। जी 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 फिर उसके ऊपर सीधा कुरुक्षेत्र के बाउंड्रीज, शलोबा नदी। और जी फिर उसके नीचे स्ट्रेट लाइन उज्जैन से नीचे, स्ट्रेट लाइन नीचे रोहतक उज्जैन, रोहतक रोहतक उज्जैन, और फिर नीचे वहां पे लंका का डिस्क्रिप्शन है 0 0 पे, क्यों जी, बिल्कुल रहता है ठीक। वहां पे। तो ये सब चीजें, फिर सुग्रीव के सेनाओं का हर जगह जाना बड़ा एक्यूरेटली मेंशन है। जी और सबको ज्ञान है पूर्वाचल के पूर्व पूर्व मतलब क्या बोलते हैं उसको,
उदयगिरी किधर है, अस्ताचल किधर है, मेरू पर्वत किधर है, मंदार पर्वत किधर है, पूरा मलय किधर है? मलय किधर है, और 7 द्वीपों, इंडोनेशिया वाले मलय द्वीप, 7 द्वीपों, उनका नाम किधर है, जी सब एक्यूरेटली मेंशन्ड है, सब कुछ। और आज भी मैच कर सकते हैं आप उसको, जी मतलब। तो ये सब चीजें बड़ा शॉकिंग था। दूसरा, एक वानर का डेफिनेशन, उस पर बहुत लोग ग्लानि करते हैं कि हनुमान जी वानर क्यों है। अभी हनुमान और भीम का जो कन्वर्सेशन, मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगुलेट भी कर रहा हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, और भागवत पुराण सबसे नई है, तो भागवत पुराण में रामायण एक बार है, 9th कैंटो में, जी, और 9th स्कंद में, और महाभारत में रामायण 3 बार है। दुर्योधन मतलब हाँ, डिटेल वाली छोटे छोटे इसके संदर्भ कई जगह आते हैं, लेकिन कई जगह आते हैं। तो जैसे जी हनुमान जी भीम को रामायण करते हैं, जी दुर्योधन धृतराष्ट्र को करता है, जी फिर मार्कंडेय युधिष्ठिर को करते हैं 3 बार। जी। और भी होंगे रेफरेंसेस, अभी रामायण महाभारत इतनी बड़ी है, हमको पता नहीं। षोडश राम की जब षोडश राजाओं की जब कथा आती है तब उसमें भी राम का वर्णन आता है। हाँ, तो ये सब चीजें डिटेल में, फिर आप इन तीनों इन्फॉर्मेशन को एक साथ करेंगे तो आपको बड़ी यूनिक, एकदम एक्यूरेट पर्सपेक्टिव मिलेगा। जी कि सब पहली बात तो ये सारे द्वीपों के नाम थोड़े से ही बदले, जैसे कि सरद्याज नदी का नाम आजकल सरद्याज बोलते हैं उसको, किर्गिस्तान में। उसका जी नाम है, महाभारत में है शलोबा, और रामायण में है शदोबा, आप जी ढूंढ सकते हैं। और उत्तर कुरु की बाउंड्री वेरी क्लियरली मेंशन। अभी लोग बोलते हैं कि हरियाणा का नॉर्थ है, उत्तर कुरु नहीं। उत्तर कुरु हिमालय को क्रॉस करके ऊपर एक, उनके और डायरेक्शन कितने एग्जैक्ट है, आपके आपकी उत्तर दिशा में, पूर्वी दिशा में जी मंदार को आप क्रॉस करेंगे, सॉरी मैनक को क्रॉस करेंगे, मंदार को क्रॉस करेंगे, फिर आप देखेंगे मेरू को, जो कि अल्टाई माउंटेन है। जी। आप अल्टाई माउंटेन, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने रेफरेंसेस है उसके बारे में, उसकी पूर्वी दिशा में, उसके पश्चिमी दिशा में, और वो चिन्ह के एकदम, बारे में भी, यस। हाँ, एकदम बीचों बीच है। जी और आजकल के मैप्स इतने एक्यूरेट इनएक्यूरेट है ना, कि हमको क्या दिखाते हैं वो हमेशा, वो दिखाते हैं मार्केटर मैप्स, जी अंग्रेजी वाले। उसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा रशिया है, कितना बड़ा है। वास्तविक में इतना बड़ा नहीं है, जी क्योंकि अगर आप भागवत और पुराण के हिसाब से देखेंगे, अभी मैंने दूसरे मैप्स, मैं बहुत देखता तो बहुत रहता हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ रामायण महाभारत से सोचूं मैं, जी तो वो एकदम बीचों बीच होना चाहिए जम्बू द्वीप के। जम्बू जी द्वीप के हर समुद्र के कोने से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए उसका। जी। एग्जैक्टली है, अच्छा। एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट किया, वहां से बीजिंग इक्वल डिस्टेंस पे है, वहां से न्यू दिल्ली 800 मील की दूरी पे आ जाता है, वहां से हम्म, यूरोप का शाका द्वीप का बाउंड्री 800 मील पे आता है, क्योंकि वो आजकल ऐसा दिखा देते हैं, ऐसा नहीं, जी है ना। तो इट इज, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, लेकिन इतनी फैली हुई नहीं। जी तो फिर उस उधर से नॉर्थ का जो नॉर्थ ओशियन है, वो भी, उसका भी नाम है, उसका भी नाम है, जो उसका है सोम सागर, नॉर्थ, क्योंकि रामायण के नाम थोड़े अलग हैं, काफी अलग है, काफी अलग काफी है। अलग है, जी जी। लेकिन ज्यादातर सब वो मिलते हैं। स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। हम 50 साल के इतिहास में लोगों का नाम बिगाड़ देते हैं, तो ये 10,000 साल का इतिहास है। और अच्छा, मैं डेट्स में नहीं घुसा कभी भी, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, ओके। मैं उसमें गया नहीं कभी भी, बिकॉज जी उसके उसका, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली प्रूव कर रहे हैं, मैं जी उसमें कभी घुसा गया नहीं। और दूसरा, लोग बोलते हैं कि राम ने सीता को छोड़ दिया। अरे जिस व्यक्ति ने दुनिया की हर खान, हर गहराई, हर समुद्र को नाप लिया सीता के लिए, वो सीता को जी। कैसे छोड़ेगा, एग्जैक्टली exactly। है ना। मैं भी बिल्कुल स्वीकार, एक्चुअली में मैं तो, मेरा इसमें एक मत ये है आदित्य भाई, कि देखिए वो हम जब छोटी छोटी सी जब पिक्चरें बनती हैं, उसकी कथा जब फिल्म से निकलने के बाद जब बाहर आदमी ऑडियंस को सुनाता है, तो पता नहीं उसमें क्या से क्या ट्विस्ट कर देता है। और पेपर वाला जब उसकी एडिटिंग करता है या न्यूज डालता है, तो उसमें पता नहीं क्या डाल देता है, और सुनी सुनाई बात पहुंचते पहुंचते क्या से क्या बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इतनी बड़ी महान कथा थी, जिन्होंने लोग दिया, तो उसकी कथा को यहाँ तक ट्रैवल करते समय में फिर साथ में क्या हुआ आदित्य भाई, की हर कथा हर भूभाग पे हर समय में रामायण अपनी तरह से लिखी गई। आनंद रामायण अलग है, अध्यात्म रामायण अलग है,
दक्षिण की रामायण अलग है, पश्चिम की रामायण अलग है, चीन की रामायण अलग है, इवन बौद्धों की जातक कथाओं में बहुत विकृति आ गई है, जैनों की कथा अलग है, पूरब में इंडोनेशिया वाले पूरी राम कथा को अपनी लैंड पर बताते हैं, ऐसे भी कई लैंड है जो आप पूरी राम कथा को अपनी लैंड में बताते हैं। तो हर आदमी ने उसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरह से किया, उसके कारण यहाँ तक पहुंचते पहुंचते फिर आपके रामानंद सागर ने उनको स्लो मोशन बना दिया, और उसके बीच में तुलसीदास जी ने भी, चूंकि उस काल में उसकी आवश्यकता थी, तो उसके भक्ति भाव के कारण उसमें श्रद्धा भाव ज्यादा है, जबकि राम इज ए ट्रू वॉरियर, वो तो एक योद्धा है, रियल योद्धा। मैं तो आपको बीच में इंटरप्ट करके ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि मैं ऐसी जब इतिहास को देखता हूं तो सबसे महानतम योद्धा कौन है, अगर वो एक प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने ऐसी कहा कि महानतम योद्धा श्री राम है। और उसके कारण मैंने उनको बताया कि छोटे छोटे कारण तो हैं कि बहुत छोटी उम्र में, आप बताइए किस आदमी ने 14 साल की उम्र में ताटका और मारीच को मार दिया। ताटका को मारना 14 साल या 13 साल की उम्र थी उनकी, पहली बात। चलिए वो भी बहुत लोगों ने मारा है, कोई बात नहीं, हो सकता है। मुझे सेकंड सबसे बेस्ट एग्जांपल ये बताइए कि किस राजा ने 14 साल वनवास बिताए हो अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, ये भी लोग बता सकते हैं, एक उदाहरण महाभारत से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। थर्ड लेकिन एग्जाम्पल बहुत, जिसका आपने उच्चारण और उदाहरण और प्रस्तुतिकरण किया था, उसको मैं बीच में से टैप करता हूं कि किस योद्धा ने जंगल में रहते हुए पूरी की पूरी वानर सेना खड़ी कर दी। आप मुझे इतिहास में बता दीजिए, कोई चाहते हो मिथिला से मंगा सकते थे, उनका कहा, पूरे पूरे भूमंडल के राजा थे, भूपति थे, वो तो किसी की भी राजा से मंगा सकते थे। उनके 4 फोर फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर ने, रघु महाराज ने पूरे भारत भूखंड पर ही विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल। तो कोई उसमें तो पूरा कालिदास ने रघुवंश में उसका पूरा बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है, और वो ऐतिहासिक उससे प्रमाणित भी है, उसका पुराणों में भी वर्णन है। वो किसी से भी मांग सकते थे, तो कोई, उन्होंने भी नहीं मांगा, उन्होंने वानर सेना इकट्ठी की। आप मुझे उदाहरण दे दीजिए इतिहास में ऐसा कोई भी जिसने जंगल में रहकर अपनी पत्नी के साथ एक पूरी की पूरी वानर सेना, मतलब पत्नी का संदर्भ आता है यहाँ पर, धर्म पत्नी का संदर्भ, कि उन्होंने वानर सेना खड़ी की, उद्देश्य होता। अब मुझे बताइए कि उस जमाने के सबसे बड़े खलनायक, सबसे बड़े राक्षस के घर में घुस के मारना, देखिए युद्ध भूमि में लड़ना एक अलग, समुद्र के बीच में, हाँ, आप दूसरे के दुश्मन के घर में घुस के दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देना। आप मुझे इतिहास में बता दीजिए, जैसे कहते हैं ना प्योर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, प्योर सर्जिकल स्ट्राइक, पूरी आर्मी के साथ घुस जाना, आप इतिहास में बता दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने अपने जीवन काल में एक भी दुश्मन को छोड़ा नहीं, नॉट ए सिंगल पर्सन। तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा, अमेरिका में इसी पुस्तक का नाम है वन एरो वन किल। जी हाँ, अच्छा, हाँ आपने सही बताया। तो अब मुझे ये बताइए कि ना, अच्छा लास्ट में लाइन अपनी कंप्लीट कर दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है, उन्होंने कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं किया, और कभी भी युद्ध के भूमि में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। That's right. ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। महाभारत में ये उदाहरण कई तरीके से हो सकते हैं, उस युग की कोई और आवश्यकता हो सकती है, उसका हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन एक योद्धा के रूप में उन्होंने कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं किया और धर्म का मार्ग छोड़ा नहीं। तो महानतम योद्धा है, मतलब आप देखिए कि मारीच अगर वो रावण को कह रहा है तो रावण को डरा नहीं रहा, वो सत्य बता रहा है, भाई साहब क्यों दिखाई नहीं देता उनकी बाण कब चलता है। जी, तो आप बता रहे थे। नहीं, बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिए, और उसमें मुझे विराट याद आता है, विराट का वध। विराट का वध, विराट का वध जो है वो एक बड़ा लेसन है कि उस व्यक्ति को जब उन्होंने मारा, उन्होंने विभत्स रूप यूज किया वहां में, विभत्स, और उसको जमीन में गाड़ा, उसको जिंदा जमीन में गाड़ा, क्योंकि वो मरने वाला नहीं था उसके अलावा, और लक्ष्मण उसके ऊपर सिर पे खड़े भी हो गए। अच्छा, इसमें पूरे वाल्मीकि रामायण में आप भी अध्ययन कर रहे हैं, और मैं भी कर रहा हूं अभी भी, कि ब्रह्मा का जो वरदान है वाल्मीकि को, कि तुमको सब कुछ सत्य दिखाई देगा जी, और जो भी लिखोगे अगर वो सत्य नहीं होगा, जो भी लिखोगे वो सत्य ही होगा, ये उनका आशीर्वाद है ना। और लवकुश इसी वाल्मीकि रामायण को, जिसको उनके शिष्य भारद्वाज मुनि लिख रहे हैं तामसा नदी के तट पे, और भारद्वाज मुनि और उनके शिष्य हैं और ये लिख रहे हैं, और लवकुश इसको रिपीट करते हैं इन फ्रंट ऑफ श्री राम। जी, डबल प्रूफ हो गया
कि एक तो ब्रह्मा का आशीर्वाद, दूसरा राम जी। का वेरिफिकेशन। तो एक्चुअली में आप देखें तो वाल्मीकि जी से तो मुलाकात इनकी चित्रकूट से जस्ट पहले भी होती है। पहले भी होती है। अगर जो लोग, कई लोग उनके समकालीन होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हाँ, तो वाल्मीकि जी से बहुत शॉर्ट पीरियड का उनका डिस्कशन मुलाकात है, बट मुलाकात तो है। उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। आता है, बिल्कुल। तो उसके पहले आता है। और तो ये जो मल्टीपल वेरिफिकेशन है, ये किसी जी और बुक में कहीं भी नहीं है। जी जिसकी जिसके चरित्र, अच्छा, रामचरित मानस जो शब्द है वो भी वाल्मीकि रामायण से ही है, जो तुलसीदास ने बिल्कुल यूज ठीक है। किया कि जी मानस में रामचरित्र की व्याख्या हो, इसलिए रामचरित मानस है। जी तो एक अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। तो जी जब आप ये अध्ययन कर रहे हैं पूरा, जी और जी राम के बारे में आपको इतना, क्या कभी कभी क्या होता है ना, आप तो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि पूरी राम का चरित्र, राम का चेहरा सब सामने आ जाता है। जी अगर आप ज्यादा सोचे तो पूरा आ जाता है जी सामने, जी 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 इतना जी डिटेल में। और दशरथ महाराज वार्ता वर्चस्व है, वार्ता जी वर्चस्व। और राम जो है धनुर्धारी वर्चस्व है। बिल्कुल सही जी बोला, उससे बड़ा कोई वॉरियर नहीं है कहीं पे भी। तो इसमें जब आप ये देखते हैं कि लोग इतना मिस रिप्रेजेंट करते हैं श्री राम को, जी कि भगवान राम एक ऐतिहासिक पुरुष है। वो जी सिर्फ कल्पना के पात्र नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान मनन से आ सकते, उससे भी आ सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल। एक ऐतिहासिक पुरुष है वो। जी जी जिनके जिनके नाम पर ब्रह्म देश के लोग उनकी पूजा करते हैं, और जी जी मलय देश के लोग मानते हैं कि इक्ष्वाकु वंश का राजा है। अच्छा, जब वो विराट का वध करते हैं तो बोलते हैं आज के राजा भरतवंशी, भरत महाराज हैं, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, उन्हीं के वेरी राइट, आदेश में मैं तुम्हारा वध कर रहा हूँ, वाली को वेरी राइट, याद वेरी करो। राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। तो ये जो जितना भी लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उनके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे इन सब तथ्यों पे? आदित्य भाई, मैं ना थोड़ा इसको इसको थोड़ा सा विस्तार देता हूँ, हाँ, जिससे कि क्या है, मैंने अभी आपसे स्टार्ट करने से पहले एक लाइन की हमारी बातचीत हुई थी कि बहुत सारे सत्य जो है बोले नहीं जा सकते आज के युग में, क्योंकि हम उसको गलत रूप से मिस इंटरप्रेट कर लेंगे। उस युग और उस कालखंड को भी समझना होगा। लेकिन आपके प्रश्न को केंद्रित करके अगर मैं उत्तर को खोजूं अपने पूरे, जो भी अभी तक मैंने छोटा मोटा अध्ययन किया है, सबसे बड़ी बात तो कि श्री राम के गुणों का वर्णन जब नारद जी करते हैं, जब वाल्मीकि जी जब उनसे पूछते हैं, तो आप देखिए उनके उनका उनका जो उनका व्यक्तित्व का जो वर्णन है, उनके जो चरित्र का जो गुण है, उसके गुण का भी ना पूरा की पूरा एक सर्ग है। मतलब ऐसा कोई गुण नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। मतलब वो विनयशील भी है, पराक्रमी है तो विनयशील भी है, क्षमा भी है, दे देते हैं, और क्रोधी भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब ऐसा कोई गुण नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। इसी कारण से जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो प्रारंभ में ही कह देते हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति, मुझ जैसा कवि पता नहीं उस व्यक्तित्व को पूरी तरीके से प्रदर्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, शायद मेरे लिए ये संभव नहीं होगा। बहुत अच्छा उसके ऊपर दोहा भी है। अब क्या है कि राम एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है, एक ऐसा पुरुषोत्तम है कि हर व्यक्ति उनसे प्रेरणा में, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो हमारे जीवन से भी जुड़ते हैं। तो हमारे जीवन से जुड़ने वाला जो उसी गुण को, ऐसे उसका अभी आपने सबसे सुंदर उदाहरण दिया था, एक विवेचनात्मक रूप से, कि श्री राम को स्लो मोशन में उन्होंने आज के युग वाले रामायण में दिखाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से उस युग में, उस कालखंड में राम के उस चरित्र की आवश्यकता थी। उनकी भक्ति भाव की चरित्र को ज्यादा तुलसीदास जी ने प्रेरित किया उसको। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि ऐसे बहुत सारे छेपक हैं, वो अपने कर दिया। आप समझ लीजिए ईश्वरीय वरदान है। मतलब वो खुद अपने आप में एक इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो एक ईश्वरीय व्यक्तित्व है।
क्या नहीं हुआ। आप देखिए ना, आप अपने ही आज के 50 साल के युग में देख लीजिए, राम सेतु को काल्पनिक बना दिया गया, राम को काल्पनिक बना दिया, बात हुए राम कथा में आप देख लूं तो बुल्के जी ने लिखा तो है राम के बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन उन्हें श्रद्धा भाव की कमी दिखाई देती है। तो इतना राम के ऊपर रिसर्च हुआ है कि उस रिसर्च में हर आदमी ने 360 डिग्री में से अपनी अपनी डिग्रियां खोजी है, फिर भी राम के व्यक्तित्व और चरित्र पर कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं आई। इतना महान व्यक्तित्व है। तो आज के युग में जब हम छोटे छोटे से घंटे में ही अपने बहुत सारी स्वयं के कथन का भी तोड़ मरोड़ पेश कर देते हैं, आज के सोशल मीडिया में कितने भ्रम पैदा हो जाते हैं, कौन सा सत्य कहाँ जाके क्या असत्य हो जाता है, क्या घटना का क्या रूप बन जाता है, हम कई बार समझ ही नहीं पाते और कई बार हास्यास्पद हो जाता है कि हुआ कुछ और बताया कुछ और जा रहा है। ऐसे कालखंड में, ऐसे समय में 10,000 साल 20,000 साल पुरानी त्रेता युग की कथा को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये क्या कम है? तो ये सभी लोग, उनमें कुछ लोभी भी हैं, कुछ मोह माया से ग्रसित हैं, कुछ अपना भाग आनंद में लेना चाहते हैं और कुछ रोगी भी हैं। हर चीज में वो उसको दूषित कर देते हैं, कथाओं में भी कुछ ना कुछ अपना मसाला डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे सभी लोगों को, जो लोभी हैं, जो रोगी हैं, मेरा ख्याल है श्री राम उनके ऊपर विशेष कृपा करके उन्हें क्षमा कर देते हैं। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और वो भी एक तरह से राम भक्त ही है, मैं तो ये मानूंगा। तो आदित्य भाई, मैं तो जितनी राम कथा पढ़ रहा हूं अपने रामवंशी को लिखने के लिए, मुझे हर कथा में फर्क महसूस होता है। और उसका कारण मुझे यही समझ में आता है, समझ आता हूँ जी। कि राम का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि हम शब्दों से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। मैंने आपको नारद दो मुनि उदाहरण दिए ना, नारद जी का और तुलसीदास जी का। नारद मुनि तो शुरू में ही बोल देते हैं कि ये व्यक्ति जिसको ढूंढ रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, जो आज के युग में सर्वप्रथम है, सबसे, जिनके बारे में शब्दों से देवता भी इतनी व्याख्या नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल श्री ठीक। राम। अच्छा, और एक बात मुझे, तुलसीदास जी तो सरेंडर कर जाते हैं, एक ही दोहे में बोल जाते हैं। उसका मतलब मुझे कहीं अर्थ याद आ रहा है, वो कहते हैं कि मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में चित्रण करने में असमर्थ हूँ, अमर प्रारंभ सिंह। में ही कह देते हैं। और एक बात बड़ी सोचने की है, हम बड़े कभी कभी पॉलिटिशियन या कुछ लोग, हम सभी चाहते हैं कि राम के पद चिन्हों पर चले, सब लोग राम राज्य लाए। अच्छा, भगवान राम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, क्योंकि रावण ने अधर्म का कार्य किया है और वो ऋषि मुनियों को परेशान कर रहा है और स्त्रियों का अपहरण कर रहा है। उसके विरुद्ध भगवान राम ने दंड दिया, कठोर से कठोर दंड दिया, ऋषि मुनियों को मार डालना, खा जाना। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि भगवान राम उसको हटाने के लिए आए हैं, अराजकता को हटाने के लिए आए हैं, क्योंकि रावण का राज्य जो है जनस्थान तक है, बट बिल्कुल, जनस्थान के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां अगस्त्य मुनि बैठे हुए हैं। और इसीलिए भगवान इसीलिए राम अगस्त मुनि इसलिए राम को वहां भिजवाते हैं, जनस्थान पर ही भिजवाते हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा दूरी पे उनका आश्रम है, फिर बोलते हैं अब तुम जनस्थान, यहाँ पे सुरक्षा तो मैं कर लूंगा, हाँ, तो तुम वहां उधर जाओ। जाओ, तुम उधर जाओ, वो वहां की रक्षा। तो डर है उसको, क्योंकि उसको मालूम है कि अगस्त्य मुनि मार सकते हैं उसको, लेकिन अगस्त्य मुनि भी नहीं मार रहे हैं। तो ऐसा रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो जो है कि अधर्मी का नाश होगा और धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि विष्णु का अलग नाम, दूसरा नाम धर्म भी होता है, तो उसकी स्थापना होगी। लेकिन जो बताते हैं कि आज भी हमारे राज्यों में ऐसा चलता है, क्योंकि ऋषि मुनियों को और जो जेन्युइन लोग हैं उनको बड़ी कठिनाई होती है, भारत में भी कठिनाई होती है, बाहर की तो छोड़ दीजिए। लेकिन जब राम राज्य था, तो उत्तर कुरु से लेके और कश्यप सागर से लेके मलय द्वीप के सागरों से लेके लंका तक लेके सब जगह शांति, क्योंकि भगवान राम ने वहां पे स्थापना की। तो एक, अगर कोई पॉलिटिशियन को सीखना चाहे कि वो किस तरह की, क्योंकि बिना राम के राम राज्य नहीं होगा, बिना धर्म के राम नहीं आएंगे, तो सब कुछ रिलेटेड है। तो अगर कोई मनुष्य, आदित्य भाई, मैं इसमें ना बिल्कुल, अभी आपकी एक लाइन पर ना एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। आपके लिए मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि हम लोग नहीं नहीं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं आपके बीच में ना एक लाइन मुझे अचानक से याद आ रही है, आपकी चर्चा बीच में
वो शांति उन्होंने स्थापित की। हाँ। मैं इस इतिहास में इसमें अपने दर्शकों को एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि वो ये समझने का प्रयास करें कि उस वक्त, पहली बात तो ये आप समझने का प्रयास करें कि किसी भी युग में, मानव इतिहास के किसी भी युग में, हम ये गलती ना माने, ये कभी भी भ्रम ना पालें कि कोई समस्या उस युग में नहीं थी। अगर वो समस्या नहीं थी तो फिर राम को आने का कोई औचित्य ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं रह जाता। कह इतना बड़ा कांड कर जाती, उसका समझ, ये पूरा देवासुर संग्राम हमेशा चलता रहा, वो क्या है? तो पहली बात तो भ्रम निकाल दे कि वहां पे कोई समस्या नहीं थी। समस्या नहीं थी, समस्या थी, इसीलिए ही राम अवतार के रूप में आए। अब मोटा मोटी इतिहास के रूप में मैं मोटा मोटी बातें बताता हूं आपको उस युग की बात में, जिसके कारण राम का व्यक्तित्व और उभर जाता है। वो युग बहुत उथल पुथल वाला था। है वंश और भृगुवंश, इनका युद्ध निरंतर चल रहा था कई पीढ़ियों से। है वंश एक तरफ तो इन्हीं की ब्रांचेस जरूर है पश्चिम भारत के अंदर, वो और भृगुवंश की लड़ाई कई पीढ़ियों से चल रही थी और परशुराम तक जाकर वो थोड़ी बहुत सेटल डाउन हुई थी। एक तो ये चल रहा था। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखिए तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का जो शास्त्रार्थी समझ लीजिए या जो भी आप, वो भी एक पक्ष है जो चल रहा था। तीसरा, ये बौद्धिक स्तर की बात अगर हम करें कि बौद्धिक स्तर में विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों का संघर्ष चल रहा था। राम जी पहले ऐसे आए जिन्होंने दोनों गुरुओं को साधा है, दोनों गुरुओं को साथ लेके चले। ये एक बहुत विशेष व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। तो ये बौद्धिक स्तर की बात है। एक है वंश और ये भृगुवंश में एक क्षत्रिय और ब्राह्मण के युद्ध की बात है। और तीसरा, रावण जैसा असुर उसके पहले और उसके बाद में कभी हुआ नहीं। मतलब आप ये समझिए कि इस तरह के असुर की कल्पना आप किसी भी युग में नहीं कर सकते, जिसने क्या नहीं किया। मतलब किसी भी औरत को उठा लेना, किसी के साथ भी एक जब एक गलत भावनाएं रखना, और मतलब उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते जो रावण ने किया। और शायद वो उसने सारी ही जितने भी दोस्त थे वो सारे के दोस्त रावण में थे। तो उस युग में रावण की सेना कहां तक पहुंच गई थी? सब बता रहे जनस्थान तक पहुंच गई थी, उधर सिद्धाश्रम आश्रम तक पहुंच गए थे ताटका जी। अच्छा, आपके हिसाब से आदित्य भाई, सिद्धाश्रम आश्रम कहाँ पड़ता है आपके रिसर्च के हिसाब से? सिद्धाश्रम आश्रम जो है वो है गया, कपिल अच्छा, मुनि की तपस्या हुई है वहां पे। इस तरह वाले बेल्ट में पड़ता है। हाँ, तो आप सोचिए कि जनक के स्थान मिथिला और अयोध्या, इन दोनों के तक ताटका पहुंच गई थी। या अगर ताटका ऑलमोस्ट, मतलब इसकी ब्रांची है उस राक्षस युग की, मारीच जो है उन्हीं से रिलेटेड है वो भी। क्योंकि वहां पे बड़ा एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है कि विश्वामित्र बोलते हैं यहाँ पे किसी को भी, यहाँ पे पहले कपिल मुनि ने तपस्या की थी। कपिल मुनि की तपस्या को सिद्धाश्रम बोला गया है पहले भी। विष्णु को वही भी रिलेट किया उन्होंने। वहां पे विष्णु भी आए रहे हैं वहां जी पे। जी जी और जी उसी को मैं केयर टेक करता हूँ। तो कपिल मुनि कहानी उससे पहले की है, देवहूति कपिल मुनि संवाद पहले का है जो भागवत पुराण। जी, सुंदर, तो, अति सुंदर, अति सुंदर। तो और उसके पास में बोलते थोड़ा आगे जाओगे, उत्तरी पश्चिमी दिशा में सोनभद्र नदी गिरिव्रज के बीच में से जा रही है। वही वो जगह जो है गिरिव्रज वहां पर है। तो कोई और इसका बनता ही नहीं। लोग बोलते हैं ज्ञानगंज तिब्बत में है, विकिपीडिया पे लोग बकवास लिखते हैं कि नहीं, वो मन तो की गलत बात है। तो और यहाँ से वो सिद्धाश्रम से वो सीधा नॉर्थ, अगर वहां से जाएंगे गया से सीधा नॉर्थ, सीधा मिथिला एक लाइन पे है। वो बोलते हैं उत्तरी दिशा में। और विश्वामित्र का जो डायरेक्शंस देते हैं एकदम एक्यूरेट। उत्तर बोला तो उत्तर, अभी जैसे वो गंगा, अभी नदियों को भी क्रॉस कर रहे हैं, आपको वो भी नोट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो उधर और वो नदियों का वो क्रम वही आज भी है। आज भी है, आज भी है। और सोनभद्री एकमात्र नदी है भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तरी पूर्वी दिशा में जा रही है और आगे जाके गंगा को मिलती है। पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी, हाँ बिल्कुल तो ऐसे क्रॉस करती है और वो गंगा को जाके मिलती है, आज भी मिलती है। वेरी उसका वर्णन स्पेशल वर्णन है, स्पेशल वर्णन है क्योंकि वो सोनभद्रा को क्रॉस नहीं करते हैं, वो सोनभद्रा के उत्तरी तट पे रहते हैं। बिल्कुल ठीक। और वहीं पे गया है जी। तो ऐसे जाके वो, तो एक तरीके जैसे अयोध्या का मैप बनाए, अयोध्या से ऐसे नीचे आए पूरा, वहां पे एक बार वो उन्होंने वो जो गंगा को क्रॉस किया, जो कि गंगा क्योंकि नीचे से आ रही है, ऊपर मिलती है सरयू को जाके, उधर तट पे बक्सर कहीं पे उस जगह पे क्रॉस किया, फिर उसके बाद सीधा नीचे गए, ऐसे घूमे और ऊपर सीधा
तो इधर भी गंगा क्रॉस करी, सोनभद्र को क्रॉस नहीं किया, उसके उत्तरी तट पे रहे। तो इतना एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, और आज भी मैच कर सकते हैं कि ट्रायंगुलेशन है नदियों का वहां पे। थोड़ा सोनभद्र का डायरेक्शन काफी चेंज हो गया है, अभी वो गिरिवर्स के बीच में से नहीं जाती, वो तो उसके पहले निकल जाती है वो। लेकिन वो तो ठीक है, नदियां तो अपना पथ बदलती है पृथ्वी में जी। लेकिन तो इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, नाम भी सेम है, आज भी नाम सेम है। बिल्कुल ठीक। और मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं पहाड़ों को नोट करता हूँ, पहाड़ कौन से मेंशन है। अच्छा, मलय के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा आपसे, मलय पर्वत के बारे में। आप बहुत स्वयं भी बहुत जानते हैं। नहीं, मैं और अपने आप को कंफर्मेशन प्रमाणीकरण कर रहा हूँ, आपके ठप्पा लगेगा उसके ऊपर। एक्चुअली मलय देश तो अगर आप देखें, अंग ये जो भी नाम है, अंग बंग, ये महाभारत कालीन नाम है जी। बट मगध का नाम पुराना है, मगध पुराना है, मगध पुराना, जी। पहले से ही है। तो मगध मगध जो है, अभी जैसे कपिल सागर, बे ऑफ बंगाल को कपिल सागर बोला गया है, जी। अरेबियन सी को सिंधु सागर बोला गया, क्योंकि सिंधु नदी वहां जी। मिल रही है। और वहां पे कपिल सागर ऐसे बोला गया है क्योंकि वहां पे कपिल मुनि, यहाँ पे जब देवहूति चली गई, उनके पुत्र के रूप में उनके उद्धार के लिए जन्म लिया है कर्दम मुनि के थ्रू। तो जब देवहूति चली गई स्वर्ग, तो वो कपिल मुनि आगे चले गए, और वहां चले गए जहाँ पे 60,000 पुत्रों का जो उनका दहन होता है। सगर वाला महाराज सगर के। जी। महाराज सगर के पुत्रों का जो वो आगे होता है, असमंजस असमंजस के, बिल्कुल ठीक है ना। और महाराज सगर के असमंजस पुत्र उनके उधर, वो एग्जैक्टली जगह आज जहाँ पे बांग्लादेश, जी। वहां पे गंगा बितर जाती है, वहां पे कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं उसकी, कई ब्रांचेस समुद्र में कपिल सागर में जाके मिलती है, इसलिए नाम ही कपिल सागर है उसका। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब आप चलते हैं, उसके बाद जब आप आगे जाते हैं, तब टापुओं को मलय देश बोला गया, सदर्न टाइप के। तो अच्छा। 7 प्रकार के टापू, सो जितने जितने इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, पापुआ न्यू गिनिया हो गया, इस प्रकार के 7 द्वीपों का वर्णन है। अच्छा, वहां पर भी खत्म नहीं होता है। अच्छा। उसमें एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है कहां से कहां पे स्वर्ण की खाने हैं। जैसे सुवर्ण, जैसे यव सुवर्ण, यवद्वीप का सुवर्ण, फिर जम्बू द्वीप का सुवर्ण अलग है, जम्बू सुवर्ण। तो जम्बू सुवर्ण मीन्स एशिया का सुवर्ण। और ऐसी शाक देव का सुवर्ण। तो सब द्वीपों के सुवर्ण के नाम पे उनको क्वालिटी अलग अलग है। जी। तो उसकी खाने आज भी है, आज भी है, आज भी वहां पे गोल्ड माइनिंग होती है। जी। तो सब कुछ मैच करता है उधर। यव द्वीप का नाम है जिसको आज जावा बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप JAVA लिखते हैं तो हिस्पैनिक के लोग उसको यव पढ़ेंगे। अच्छा। तो ये डच और हिस्पैनिक लोगों ने इसको कॉन्कर किया था, तो अच्छा। उन्होंने उसका नाम कर दिया जावा। बट वो जब पढ़ते हैं तो वो लिखेंगे हाँ यावा। अच्छा। लेकिन हमारे शास्त्रों में शुरू से लिखा यवद्वीप। और वेरी ट्रू। तो और सुमित्रा, वहां पे सुमित्रा जो आइलैंड है उसका भी नाम है, क्योंकि वहां पे मिथ्रा देव का स्थान है। और उसके आगे जाएंगे पपुआ न्यू गिनिया। अभी अच्छा मैं आपको वहां से बताऊं कि वहां से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ आज की समय में सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पे है, उसके कॉर्नर से 55। तो लोग मुझे बोलते हैं कि क्या सुग्रीव की सेना ने उधर से सर्च नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, उनको आदेश थे क्या, तो सुग्रीव से भय खाते थे सारे वानर जी। क्योंकि उनको मालूम, उन्होंने बोला था 1 महीने में ढूंढ के लाना। अभी लोग मुझे पूछते हैं कि इतना जल्दी जल्दी इतना पैसे फैल गए। अभी उसमें आपको वापस वाल्मीकि जाना पड़ेगा कि वो वानर साधारण नहीं थे, वो देवताओं के पुत्र थे। और उनके पास देवताओं ने, ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया था कि तुम्हारे पुत्र पहले तो वेद पारंग में पारंगत हो, और वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर बदल सके, और अगर इच्छा चाहे तो आकार को बड़ा कर सके, छोटा कर सके, उड़ सके, समुद्र में तैर सके जितना गहराई से, और मछलियों से भी तेज तैर सके। जी। तो उनके अंदर ये सब क्वालिटीज थी, उछलने की, लंबे उछलने की, पहाड़ों के शिखरों। तो ये सब जो वानर थे अलग अलग प्रांतों में ऊपर ऊपर बिठा दिए गए थे पर्वत के शिखरों पे। जी। अच्छा, तो ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी अगर आज के समय में कोई यूज करे तो कैप्चर द माउंटेन पीक्स एंड यू हैव द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद यू। सेम थिंग स्टिल कंटिन्यूइंग। स्टिल। तो मतलब कुछ जब आप रामायण के नक्शे को देखते हैं तो पूरी पुस्तक में यही लिखा है कि मलय जो द्वीप है इनका डेफिनेशन कभी चेंज ही नहीं हुआ। जी। एक भागवत पुराण में जो कहानी है कलियावध
कालियावत की। जी और कालिया जो है, स्नेक जो सर्प है, वो यमुना के अंदर भी, नदियों के अंदर भी तालाब होते हैं। जी नदियों के तालाब को छोड़ के ऐसी जगह जाता है जहां पे वो कभी भी वृंदावन वासियों को अफेक्ट ना करे। अच्छा, उसके बारे में काफी बहुत सारे आचार्यों ने इंडिपेंडेंटली लिखा है कि वो है फिजी के आइलैंड पे। जी। मतलब इस समय तो कुछ था नहीं इधर, लेकिन आज भी आप जाएंगे उस एरिया को स्नेक आइलैंड्स बोला जाता है। स्नेक्स बहुत मिलते हैं बड़े बड़े, और जी वहां का पानी सडनली रंग बदल देता है। जी तो ये सब बहुत सारे प्रूफ हैं। ये तो जितने भी साउथ के मलय हैं, घटोत्कच जहाँ का राजा था बाद में महाभारत कालीन में, और जी घटोत्कच को भी सिद्धि मिली थी, उड़ के आ सकता है, राक्षस है वो, और उसके बहुत सारे सेनानी भी हैं। तो तो ये सब डिस्क्रिप्शन वहां का है, छोटे छोटे आइलैंड्स का। अच्छा, और भी इंटरेस्टिंग, 7 मुख्य द्वीप, 13 उप महाद्वीप, उपद्वीप। जी 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 काउंट कर लीजिए आज भी, एनीवन हु इज वाचिंग द वीडियो, काउंट, वही मिलेगा आपको। जी। और जो छोटे छोटे आइलैंड जो बन गए हैं, वो समुद्र के ऊंचे होने से, अब छोटा होने से नेचुरली चेंज तो हुआ है, थोड़ा चेंज होता है। वाटर लेवल तो चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। हम जो आप बात कर रहे थे ना कि सारा कुछ कनेक्टेड है तो वो चेंज हो सकता है, बेसिकली वो चेंज, हमारा इंटरप्रिटेशन गलत है, पानी ऊपर आ गया है, पानी ऊपर आ गया। इस कारण से हमें चेंज दिखाई देता है। बिल्कुल। पानी को आप जरा सा 100 मीटर नीचे कर दीजिए, तो बिल्कुल आपको ठीक है। आपको लगेगा आप एग्जैक्ट काउंट पे लेकर आ जाएंगे। और सारा लैंड कनेक्टेड दिखाई देगा। तो कनेक्टेड दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक। और यू विल बी शॉक टू नो, जैसे पैसिफिक ओशन बड़ा सा आ जाता है, उदय सी हर डायरेक्शन की बाउंड्री होनी चाहिए। जी कि ना, नहीं तो पूर्वी दिशा, अब पृथ्वी तो गोल है, कभी कहां से उसको कैलकुलेट करेंगे। जी लेकिन आप देखेंगे पूरी पृथ्वी पे अगर आप स्टडी करेंगे, तो सबसे बड़ा गैप है पैसिफिक ओशन, उससे बड़ा कोई बिल्कुल गैप ठीक। नहीं है। जी है ना? तो पश्चिमी दिशा और पूर्वी दिशा दोनों एक ही जगह पे होनी चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। अस्ताचल और उदयगिरी हम्म। एग्जैक्ट लाइन पे है, क्योंकि पृथ्वी की धुरी बदलती रहती है ऐसे 21 डिग्री। जी बाकी स्कॉलर्स ने ज्यादा रिसर्च किया है। तो उधर से आप जाएंगे तो हलुगा नदी, उसका पानी लाल है। उसके पीछे बिल्कुल ठीक। यज्ञ वेदिका है, पहाड़ के ऊपर कैंडेलाबरा माउंटेन आज भी है। ये सब जगह किधर है? एक ही जगह है, पेरू। बिल्कुल ठीक है। और उधर पेरू कैसे पहुंचते हैं सुग्रीव? पपुआ ने गिनिया, मतलब मलय देश क्रॉस किया, फिर पहुंचते उधर, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन। मैंने मैप के साथ प्रूव किया उसको अपनी पुस्तक में। जी तो अगर कोई, अब अच्छा इसका अभी हमारा आप तो डिस्कशन, आप हमारा आप तो करते रहते हैं, लेकिन किसी सुनने वाले पे कितना प्रभाव होगा? क्योंकि वाल्मीकि जो है, आपकी श्रद्धा सिर्फ विश्वास जो है उनके चरित्र पर नहीं बना रहे हैं, पहले ये बना रहे हैं वाल्मीकि ऋषि कि ये जो ऐतिहासिक वर्णन है वो आज भी देख सकते हो। जी तो राम पे श्रद्धा अपने आप ही बढ़ जाती है फिर। उसके बाद जी राम नाम सरल हो जाता है, क्योंकि आपको जी कभी ये सोचने की जरूरत नहीं कि राम काल्पनिक है कि नहीं। जी आप बस हरि नाम लीजिए, रामेति 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 करते रहिए, और हो गया काम आपका। तो ये इस तरह के प्रूफ्स जो है, अच्छा ये सीक्रेट मुझे पढ़ा, व्यासदेव से पता लगा। व्यासदेव महाभारत में लिखते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति जमीन से जुड़ेगा नहीं, जी उस व्यक्ति को कृष्ण के बारे में पता नहीं लगेगा। जी तो सारे हमारे शास्त्र जो है ना, आपको जमीन से लाके जोड़ देते। जी पृथु महाराज की कहानी भी जमीन से जुड़ी हुई है। आज भी जी उसका नाम पृथ्वी है, जी क्योंकि उन्होंने पूरी पृथ्वी जीत कर विष्णु को दान में दे दी। जी पृथु। पृथु महाराज, हाँ। जी। अब क्या है ना, एक्चुअली माजिद भाई, यहीं पे मैं एक थोड़ा सा एड ऑन करता हूँ आपको। हाँ प्लीज। भ्रम का कारण पता है क्या होता है? अब जैसे पृथु पे आपने बात की, अब एक पृथु जो है इक्ष्वाकु वंश में है, और एक पृथु पृथुवेन है जो वैदिक काल में वेद में जिनका रेफरेंस आता है, वो कृषि से संबंधित, जहां कृषि का अन्वेषण उन्होंने ही किया। अब एक नॉर्मल डिस्कशंस में जब बात आती है तो पृथु जैसे ही आता है तो पृथु दोनों को एक ही कॉमन मान लिया जाता है। अब दोनों के कालखंड बहुत डिफरेंट हैं, दोनों का एरिया ऑफ फील्ड बहुत डिफरेंट है, दोनों का डिस्क्रिप्शंस बहुत डिफरेंट है। तो कारण अगर हम इसमें स्पष्टता न रहेगी कि पृथु पृथुवेन है या पृथु इक्ष्वाकु वाला है, तो ये कंफ्यूजन इसी कारण से होता है। और ये स्वाभाविक है। नाम, एक ही नाम के कई राजा का होना, एक ही नाम के कई चरित्र का होना, एक ही नाम के कई ऋषियों का होना, तो इसके कारण बहुत सारे भ्रम होते हैं।
और ये भ्रम स्वाभाविक है, और इसके कारण जो आम जन है वो उसमें डिस्टॉर्टेड हो सकता है। लेकिन 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 राम की महिमा खत्म नहीं हुई। ये सब होने के बावजूद भी आप देखिए, आज की डेट में हम 200 साल पीछे जाते हैं तो हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में डिस्टॉर्शन जब पता लगता है तो उनकी फीलिंग्स के बारे में हमारा डिस्टर्बेंस आती है। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन आप पिछले 1000 साल के इतिहास में कितने भी बड़े महापुरुष को ले लीजिए, उनके उनके बारे में विचारधाराएं बहुत बदली हैं, बहुत परसेप्शंस भी बदले हैं, उनके लेकर दृष्टिकोण भी बदला है, उनका आभा मंडल भी मध्यम हुआ है, मगर राम की महिमा वही है। आप कितनी भी छेपक जोड़ दीजिए, कितना भी उसमें कथाएं जोड़ दीजिए। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूं, मैंने उनको लिखा भी है कि वाल्मीकि रामायण की एक पुस्तक है, वो गीता प्रेस में, उन्होंने वो बुद्ध के साथ उसको जोड़ दिया एक श्लोक को, वो जबकि बुद्धिजीवी के रूप में रेफरेंस है, जब वो नास्तिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उसको बुद्ध से जोड़ दिया। अब बुद्ध से जोड़ने का रामायण का कोई मतलब ही नहीं रहता। अब पूरी रामचरित की इतनी बढ़िया कथा जो आपने वाल्मीकि रामायण का वर्णन किया, उस एक कथन के कारण भ्रम पैदा कर देता है कि कहां बुद्ध का कालखंड और कहां राम का कालखंड, कोई मैच ही नहीं है। लेकिन आपने उसमें बुद्ध, अब रामायण कथा में बुद्ध कैसे आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते। तो वो एक शब्द के अर्थ का गलत प्रयोग करने से अनर्थ होके पूरा के पूरा इतिहास ही भ्रमित हो जाता है। तो ऐसे ऐसे एक छोटा सा मैंने भी आपको, और आप सर्च करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर श्लोक को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं हो रही। क्यों? क्योंकि किसी एक महान विद्वान ने उस एक पर्टिकुलर शब्द का चर्चा गलत कर दी। तो हमें उसको भी माफ कर देना चाहिए, इसलिए कि श्री राम ने उनको माफ कर दिया। राम की महिमा कम नहीं हुई। इतना सब होने के बावजूद भी रामायण आज भी बिक रही है। रामचरितमानस में आपने चाहे उन्हें योद्धा की जगह में एक बहुत श्रद्धालु एक रामानंद सागर वाला कैरेक्टर बताया, तब भी राम की महिमा कम नहीं हो रही है। आप देख लीजिए, रामायण को आज भी देखते हैं लोगों में आंसू आ जाते हैं। उसका कारण है आनंद भाई, जीवन का ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है वो सब आपको रामायण में मिल जाएगा। ऐसी आम कथा लगती है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी चर्चा से मुझे एक चीज बात में पकड़ा है कि जनरल लोगों के बीच में कभी कहा जाता है, भाई पहले जमाने में रामायण पढ़ाई जाती थी, क्या है रामायण क्या पढ़ना है? अब मुझे लगता है भाई साहब, वो रामायण नहीं पढ़ रहा था, या रामायण नहीं पढ़ाई जा रही थी। रामायण में सारे ही शास्त्र हैं, वेदों का वर्णन तो है ही, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, युद्ध शास्त्र है, अंतरिक्ष विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, यू नेम इट। जैसे आप अभी आपसे चर्चा करेंगे तो बहुत बात बजाएगी, चित्रकूट में कौन से वृक्ष हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, पंपा सरोवर में कौन से डिस्क्रिप्शन है, पूरी बायोलॉजी है, जन स्थान में कौन से पेड़ है उसकी पूरी बायोलॉजी है, उस जगह पे जानवर कौन से उसकी बायोलॉजी, इवन आप नदियों का वर्णन सुंदर है। और तो और एक जगह बड़ा सुंदर वर्णन आता है, मुझे अचानक ऐसी याद आ रहा है, शरद ऋतु का वर्णन लक्ष्मण करते हैं, बहुत सुंदर। वो कहते भी हैं कि वो नदी में ठंडक होने के कारण सारे लोगों ने अपनी सूंडें जो है समेट लिए, ठंड के कारण पक्षी भी वहां ऋतुओं का है। और तो और वर्षा ऋतु का वर्णन एक जगह करते हैं कि पूरी धरती को सोख कर फिर मैं बरसात करवाता हूं, ये विज्ञान आ गया। तो आपने सारे विज्ञान कथा के माध्यम से जब दिया, तो जो बच्चा रामायण पढ़ रहा है वो सिर्फ कथा नहीं पढ़ रहा, अंक गणित है। आपके सुग्रीव की सेना की संख्या में पूरा अंक गणित है, आपकी ज्योतिष शास्त्र में पूरा अंतरिक्ष विज्ञान है, पूरे नक्षत्र का विज्ञान है। सुग्रीव के द्वारा जो आप ज्योग्राफी बता रहे हैं, उस ज्योग्राफी के साथ साथ उस क्षेत्र का कला, जनजीवन, व्यक्ति, वेश, भूषा, भाषा क्या नहीं है। वो ये भी वर्णन करते हैं कि उस क्षेत्र के उस कालखंड में उस समूह के लोग ये पहनते हैं, उनके कान में इस तरह की श्रृंगार है, इस तरह के श्रृंगार है। मुझे बताइए, आप श्रृंगार शास्त्र भी है, यू टेल मी ना विच इज नॉट देयर। सोने का स्वर्ण मुद्राएं हैं, आप मतलब पूरा विमान का, आप 7 तल्ला मकान है उसका वर्णन करते हैं हनुमान जी। बिल्कुल, जब श्रीलंका में जाते हैं तो 7 तल का, उन मकानों में आर्किटेक्चर कैसा है उसका वर्णन है। कोई चौकोर है, कोई त्रिकोण है, किसी के अंदर ईस्ट वेस्ट से रूम की एंट्री है, कहीं पर वेस्ट से एंट्री है। अब मुझे बताइए, पूरा के पूरा आर्किटेक्चर है उसके अंदर, पूरी सिविल इंजीनियरिंग
नील और नल बता देते हैं। तो यू टेल मी कि वो रामायण नहीं पढ़ रहा है भाई साहब। जो लोग इस तरीके से अपने लोगों को भ्रमित करते हैं, अलग तरीके से कहते हैं अरे राम कथा पढ़ो, भाई राम कथा नहीं पढ़ रहा, वो पूरी MSc PhD कर रहा है, MA हिस्ट्री कर रहा है। तो ये विशेषता थी जी। एक्चुअली क्या है ना कि हम और आप तो इसको अभी अगले हफ्ते वापस संडे को जुड़ते हैं, इसको वापस हम करते हैं। और क्योंकि जी ये इतना मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि लेकिन हमारे पास घड़ी भी हमको टाइम बोल रही है लोगों के लिए। ज्यादा हो गया, कितना बज गया है? अभी हम लोगों को 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। जी 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 जी। तो क्षमा चाहते हैं, फिर हम क्षमा चाहते हैं। राम की कथा 1 घंटे में कैसे समेटी जा सकती है? हम और लोगों ने खास करके आपके जैसे अध्ययन करने वाले व्यक्ति के साथ। हम लोगों ने तो कुछ छुआ भी नहीं है अभी तक, अभी तो डिटेल कुछ हुआ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक छुआ भी बात है, नहीं है। बिल्कुल ठीक और कितना भी बात। बात करें उतनी कम हो जाती है श्री राम के बारे में। और तो मेरे, हाँ जी, हाँ बोलिए, बोल रहे नहीं नहीं थे आप पहले बोलिए। आप। आपका आखिरी शब्द होगा, क्योंकि आज नहीं नहीं आपने मुझे क्वेश्चन आप नहीं 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 नहीं, आप आज नहीं नहीं आप पहले आप, आप उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं नहीं, शो। मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब भी मैं इस चीज पर जितना गहन, गहन वर्ड फिर कह रहा हूं कि गहन और अध्ययन शब्द ही अहंकार ला देता है। मतलब मैं जितना अध्ययन कर रहा हूं, मुझे इसके कई पहलू और पक्ष दिखाई दे रहे हैं, कई पहलू, इसके व्यवहारिक पक्ष भी है। और मतलब उस युग के जनजीवन की कथाएं भी हैं कि जनस्थान का कथा, जनस्थान में जो बेसिकली वो जनस्थान की वहां के वासियों की कथा है। पंपापुर में उस वासियों की कथा है, जब वो कहते हैं कि यहाँ पर तो पक्षियों को ये भी नहीं पता कि पक्षियों का वध होता है, मतलब उन्हें ये मतलब शिकार का कोई पक्षियों को फीलिंग ही नहीं है। तो वो उस एरिया की ब्यूटी बता रहे हैं कि उस स्थान में क्या ब्यूटी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि शिकारी दूसरी जगह नहीं होंगे, उस क्षेत्र की विशेषता है। तो आप इस तरीके से उसको इंटरप्रेट कीजिए कि वो व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं उस युग का, उस कालखंड का, उस भूभाग का। तो आप उसी तरीके से आप श्रीलंका के जनजीवन के बारे में, आप भोजन की पूरा पाक कला बताते हैं, वो पाक कला बताते पाक कला के बारे में, इवन शराब के बारे में वर्णन करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी शराब है। उतनी शराब की वैरायटी तो आज हमें नहीं पता लग पाती है। तो कहने का भोजन, मैं कहने का तो चटनी, चटनी का वर्णन है, मांस। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या भक्षण करना नहीं करना, क्या पीना, ये मैं नहीं कह रहा। वर्णन देखिए आप, हैं। उस युग के हर चीज का वर्णन है। तो हमें 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 ये इसको इसका व्यवहारिक रूप में भी लेना है। क्यों? राम कथा के द्वारा आप अपने जीवन की सब चीजें जोड़ सकते हैं कि अरे देखो ये तो रावण तो क्या शराबी का, हमारे हमारे हनुमान जी तो देखकर दूर से आ जाते हैं ना वहां पर। ये भी संदेश है, छोटा सा मैं एक उदाहरण, बहुत माइनर सा उदाहरण है। हनुमान जी तो कहीं विचलित नहीं होते, एक सेकंड के लिए भी नहीं विचलित होते। एक ही कथन कहते हैं वो सिर्फ, मुझे आज भी अचानक याद आ रहा है। एक ही कथन कहते हैं कि अगर रावण अधर्म की जगह धर्म के मार्ग पे होता तो ये इतिहास पुरुष होता। एक जगह कहते हैं, उनके मन में फीलिंग आती है कि इतना ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन ये अधर्म के मार्ग पे ये सब जो कर रहा है, इतनी सारी औरतें हैं, इतना जो शराब है, इतनी सुरा सुंदरियां जो बैठी हैं, ये अधर्म कार्य है। तो ये वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं सुंदरकांड में। तो ये सब मैसेजेस हैं, दीज आर ऑल मैसेजेस रिलेटेड टू द ह्यूमन मैनकाइंड। सभ्यता और संस्कृति को बनाने का अगर सबसे अच्छा कोई ग्रंथ हो सकता है सरल शब्दों में, वो है रामायण। बिल्कुल। और सब में मुख्य रामायण वाल्मीकि है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लिखी है। यस, वेरी। बाकी सबने उसको कॉपी करके अपने वर्जन्स बनाए, और अपने अपने समय के हिसाब से, अपने समझे अपने 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 प्रांत लोभ के मोह माया के हिसाब से भी बनाए। तो, जी। तो थैंक यू सो मच मनोज जी। अभी हम लोग बाद में डिटेल बात करेंगे, अगले हफ्ते वापस बात करते हैं। लोगों को बहुत मजा आ रहा है, इतने लोग जुड़ रहे हैं हिंदी में कि मैं भी अब काउंट नहीं कर सकता हूँ। अब जी ये अमेरिकन से जोनली मोस्टली इधर जो जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच और नमस्कार। और आप सबको भी आपका दिन अच्छा निकले, जो लोग देख रहे हैं कैंपसेस से, और जो लोग यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिखने के लिए। कमेंट जरूर लिखिएगा और मनोज सिंह जी की पुस्तक को जरूर खरीदिएगा। उनकी बहुत सारी पुस्तकें उनके नाम से आप ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको ये जो बुक पे बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ग्लोबल फुटप्रिंट रामायण, वो कपोत पब्लिकेशन भारत में अवेलेबल है। तो आप कपोत.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर अमेजोन पे सतोलॉजी सर्च करेंगे तो वहां मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मनोज जी, और हम लोग वापस मिलते हैं अगले हफ्ते।
जय श्री राम। कंटिन्यू करेंगे। इस राम के विषय पे तो कितना ही बात करें, कमी है। छोटा सा इस राम के विषय पे तो कितना ही बात करें, कमी है। छोटा सा जय श्री राम एक उसमें बात करेंगे। नमस्कार। जी। जय श्री राम।